स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का एक नई सुबह में, एक नए दिन का आगाज सूर्य की ताज़ी किरणों के साथ, जो हमें विटामिन डी देती है। दोस्तों, आज हम एक बार पुनः जंगल की तरफ हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और सच कहूँ तो मॉर्निंग वॉक भी नहीं है, ये एक तरह से जिज्ञासा है कि चलिए सुबह सुबह देखें कि कोई जंगली जानवर जो है हमको रोड क्रॉस करते हुए दिख जाए। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज अभी तक हमें किसी भी प्रकार का जंगली जानवर देखने को नहीं मिला है। हाँ, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये रही कि विविध प्रकार के जो पक्षी हैं वो हमको देखने को मिले हैं, चाहे वो ट्रिपनी हो, ड्रोंगो हो, रॉकेट टेल ड्रोंगो हो, इसके अलावा किंगफिशर हो, नीलकंठ हो और अन्य बहुत सारे प्रकार के पक्षी। और उनकी आवाज़ जो है वो आपको मनमोहक प्रतीत होती है। साथ ही मोर की आवाज़ भी प्रतीत होती है। क्योंकि और अधिक अंदर की ओर हम नहीं जा सकते। अंदर की ओर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि चूँकि डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं। तो जंगली जानवर पाए जाने की वजह से हम अंदर की ओर नहीं जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि बाहर रोड किनारे से चले और उस दौरान अगर हमको चीतल, हिरण, नीलगाय या अन्य कोई जानवर दिख जाए तो उसी को हम देख सकें। आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप बाहर निकले, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी बाहर निकले, और जब भी बाहर निकले तो कोविड के नियमों का पालन करते हुए बाहर की ओर निकले। क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और दूर दूर तक यहाँ पर किसी के होने की संभावना नहीं है, फिर भी हम लोगों ने मास्क वगैरह लगाकर ही बाहर निकले हुए हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए एक बार पुनः हम बात करते हैं हमारे जंगल की। आज जो मुख्य समस्या है वो है ऑक्सीजन की समस्या। और जब आप जंगल की तरफ आते हैं तो ऑक्सीजन तो प्रॉपर मिलता है, लेकिन हम देखकर बड़ा दुख होता है कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को काट दिया गया है। और फॉरेस्ट को काट देने की वजह से पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है। हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि पेड़ को हमें बचाना होगा। और जब हम पेड़ को बचाएंगे तभी तो हमको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। देखो, दो पक्षी हैं। दोस्तों, जब आप जंगल आते हैं तो केवल घूमने के उद्देश्य से आते हैं, और साथ ही यहाँ पर आपकी इच्छा होती है कि आप कुछ जंगली जानवरों को देख सकें। अगर आप जंगली जानवरों को ना भी देख पाएँ तो यहाँ पर
विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ को आप महसूस करें, निश्चित तौर पर आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। तो चलिए अब आप कोशिश कीजिए कि अगर आप सुन सकते हैं तो पक्षियों की आवाज़ों को सुनिए कि कितने अलग अलग प्रकार के पक्षियों की आवाज़ जो है वो आपको सुनाई देती है।